अ, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 100 का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके चाहने वाले जो मुझे देखेंगे, तो उनकी वजह से हम आज मौजूद हैं और रहेंगे मौजूद। और रहा सवाल जर्नी का, तो जर्नी तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई और ये चलती रहेगी जब तक हम ज़िंदा है। और सफ़र मेरा अच्छा गुज़र रहा है और बचपन से लेके आज तक और आज से लेकर कल तक अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे बहुत अच्छा जब मुझे करना है। मेरी पहली फ़िल्म थी खुदगर्ज़, जो रिलीज़ हुई थी पहली फ़िल्म, जिसे राकेश रोशन जी ने डायरेक्ट किया था। राकेश रोशन साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े स्टार हैं, जो ऋतिक रोशन साहब के डैडी हैं। उनकी पहली फ़िल्म थी एज़ अ डायरेक्टर। के प्रोड्यूसर में उन्होंने 2-4 फ़िल्में बनाई थी, कामचोर, भगवान दादा और भी कई फ़िल्में बनाई थी, जाग उठा इंसान। खुदगर्ज़ पहली फ़िल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। और मेरी पहली पहली फ़िल्म थी जो रिलीज़ हुई थी, खुदगर्ज़, जिसमें मैंने शत्रु जी का बचपना किया था। उससे पहले मैंने जो फ़िल्म की थी उसका नाम था सुरमा भोपाली, जिसे जगदीप साहब ने डायरेक्ट की थी फ़िल्म को। और सुरमा भोपाली जो उनको नाम मिला था, जो खिताब मिला था, फ़िल्म शोले से मिला था। वैसे वो भोपाल के रहने वाले और सुरमा भोपाली से फ़ेमस थे, तो उन्होंने अपने नाम पर फ़िल्म बनाई थी। और इस फ़िल्म में बहुत सारे एक्टर थे, अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र और सब टॉप के एक्टर थे। जब हमें लेके फ़िल्म बनाई थी तो कंप्लीट हो गई थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर कुछ एक्टरों को डालो, तो एक्टरों को डालने के चक्कर में हमारी फ़िल्म 4 साल के बाद रिलीज़ हुई थी। मतलब 84 में स्टार्ट हुई थी और 88 में रिलीज़ हुई थी हमारी फ़िल्म। और उस बीच में मुझे मिल गई थी खुदगर्ज़ 86 में, और खुदगर्ज़ रिलीज़ हुई 87 में, और वहाँ से मैं बना स्टार। और 80 के दौर में जितने स्टार थे, है अभी भी, धर्म साहब, शत्रुघ्न सिन्हा जी, जितेंद्र जी, सनी देओल जी, मिथुन चक्रवर्ती और कई एक्टर थे जिनके, रजनीकांत साहब। तो मैंने बतौर चाइल्ड एक्टर इनके बचपना किए हैं। कादर खान साहब के साथ मैंने बहुत फिल्में की है जिसमें उनका बेटा बना हूँ। तो सर कादर खान जी के साथ जब आप फिल्म करते थे, आप मतलब बहुत छोटे से रोल में आते थे, उस टाइम आपको कितने पैसे मिलते थे? मतलब लोग सोच भी नहीं सकते, तो हम उसको जानना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि उस टाइम किस तरह से होते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पैसा तो बाद में आता है। सबसे बड़ी बात है, कादर खान साहब के साथ काम किया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। और मैं, वो हेरिटेज है कादर खान साहब, उन्होंने इतिहास रचा है। जी बतौर राइटर उन्होंने बड़े बड़े एक्टरों की लाइफ बनाई है। और सबसे ज़्यादा फिल्म एज अ राइटर करने वाले और सबसे ज़्यादा हिट फिल्म देने वाले वो है कादर खान साहब। और और एक्टर में उन्होंने, चाहे विलन का रोल हो या कॉमेडी रोल हो या ट्रेजिडी करेक्टर, मतलब दिलीप साहब को उनके फ़ैन थे, लेकिन उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया था। जी जी। और तो मैंने उनके साथ, मतलब आप गए बाप ने, भी थे शायद उनके दफन में, गए थे आप जनाब में? नहीं नहीं, कोई नहीं गया क्योंकि वो नहीं गए थे? कनाडा में हुआ था जी जी। और लॉकडाउन चल रहा था। और कोई जा नहीं पाया, बड़ा दुख है हमको इस बात का। तो यहीं पर हमने फातिहा पढ़ लिया था। और तो बतौर चाइल्ड एक्टर जो मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की, मैंने उनके साथ कम से कम तकरीबन 55 फिल्में की है। जी काफी कई फिल्में की फिल्मों में आपने। उनका बेटा बना हो, जैसे जी बाप जी नंबरी जी। बेटा 10 नंबरी है, गरीबों का दाता, घर की इज्जत, और बहुत सारी फिल्में हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बहुत कुछ मैंने सीखा है उनसे। सीखना मतलब जैसे अम, एक होता है कि अपना डायलॉग याद कर लो, ये सीन है। फिर एक होता है कि भाई रिहर्सल में कुछ चेंजिंग हो जाती, फिर चलते शॉट में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो वो सीखा हो मैंने उनसे कि किस तरह अपने आप को मैनेज करना है ताकि फम्बलिंग ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो वो चीज़ें मैंने सीखा उनसे। कादर खान जी तो महान इंसान थे, और महान लोगों के साथ तो अच्छे महान सीनियर ही काम करते हैं। वैसे भी सर आपने मतलब कादर खान जी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, और भी जिन लोगों को हम देखना चाहते हैं जिनसे हम मिल भी नहीं पाए, उन लोगों के साथ आपने काम किया। मुझे तो लगता है मैंने काफी काम देखा है और लोग, दुनिया आपको जानती है।
कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ आपने काम ना किया हो, तो इन सारे आर्टिस्ट में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताइए जो आपको लगा हो कि ये पूरी अलग है। नहीं भाई, मैं तो बचपन से लेके अभी तक काम कर रहा हूँ और मुझे कोई अलग नहीं लगा, क्योंकि क्या जो आदमी काम करता है जी। तो उसे मतलब किसी मैदान में छोड़ दो मुझे आप, तो मैं तैयार हूँ। कोई भी कैरेक्टर मुझे आधी रात को भी आदमी दे तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और अपना काम आप ईमानदारी से निभाओगे तो कोई चीज़ अलग नज़र ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि सब कुछ वही है, कैमरा भी वही है, लोग भी वही है, डायलॉग भी वही होते हैं, कैरेक्टर भी वही होते हैं। और मैं तो पिछले 35 साल से कर ही रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर। 40 साल हाँ। एक्चुअली क्या होता है सर, आज के टाइम में आपने देख मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं और सारे ऑडियंस को पता है, करना तो बड़ी बात नहीं, लेकिन काम में टिकना, आप अभी 40 साल से आप टिके हो, बहुत से लोगों को काम भी नहीं मिल रहा, लेकिन आपको काम मिल रहा है क्योंकि आप एक सीनियर आर्टिस्ट हो, टैलेंटेड हो। तो इन सब चीजों में एक चीज और भी है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो खानदान है वो भी सब इसी लाइन का रहा है, जैसे भी बड़े बड़े जो थे आपके पूरे मतलब जावेद जाफरी जी और मतलब बहुत सारे देखिए ऐसे मैं आपको खानदान बता थे, तो दूं, उनसे मतलब किस तरह का आपको सपोर्ट मिला। मैं मास्टर जावेद एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत किया। उसके बाद मैं जावेद रिजवी के नाम से बड़ा फेमस हुआ था। रिजवी के नाम से, जावेद रिजवी के नाम से मैंने गुलाम, राम जाने, चांदनी बाग बहुत सारी फिल्में की। फिर फूक में मैंने अपना रिजवी निकाल कर हैदर रख दिया, तो जावेद हैदर। फूक में रामू जी ने मुझे नेगेटिव रोल दिया था पार्ट 1 में। तो हालांकि मैंने उन्हीं की पिक्चर किया था, दरवाज़ा बंद रखो, उसके अंदर हीरो था, फोर्थ हीरो। उसमें मेरा नाम था जावेद रिजवी। और फूक से जो स्टार्ट किया जावेद हैदर, जो अभी तक जावेद हैदर मेरा नाम है। वैसे रियल नाम मेरा नाम जावेद हैदर ही है। और मैंने आपको पहले बताया कि मेरी पहली फिल्म थी सुरमा भोपाली, जी जी। जिन्हें जगदीप साहब ने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था। जगदीप साहब हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं। जी। जगदीप साहब की माँ और मेरे डैडी की माँ सगी बहन हैं। तो हम खालाजाद चाचा है हमारे वो। जावेद जाफरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, नावेद जाफरी साहब मेरे बड़े भाई हैं। और मैं बड़ा शरारती लड़का था। बहुत। मैं अक्सर मेरे चाचा के घर पर, मेरे चाचा का घर था पेरी क्रॉस रोड पर, जी। तो मैं वहाँ पर अपने कई दोस्तों के साथ कभी भी चला जाता था। तो चाची हमारी शिकायत करती थी अब्बा से कि भाई तुम्हारा बच्चा टपोरी लड़कों को लेके आता है, घर में सोफ़ा ख़राब कर डालता है, नौकरों से बदतमीजी से बात करता है। तो जरा इसको तमीज़ वमीज़ सिखाओ थोड़ा, जी। सर सर। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी थी, मेरा जगदीप साहब मेरे चाचा है। और मेरे बड़े भाई की पिक्चर लगी थी उस वक्त, मेरी जंग 84 में। और मेरे भाई क्योंकि ब्रेक डांसर और एक्टर हाँ, बड़े वो एक फेमस थे, खुशी होती है। तो मैं सब बच्चों को लेके जाता था भाई। चाहे मेरे भाई से मुलाकात करवाता, मैं चाहता था मुलाकात करवाता। तो जब पिक्चर स्टार्ट हुई सुरमा भोपाली, तो उन एक छोटा लड़का चाहिए था उनको, जो मुंबई में मिलते हैं लड़का लड़की। जी जी। तो वो लड़का ढूंढ रहे थे। तो हमारी चाची जो जगदीप साहब की वाइफ है सुगरा जी, जो जावेद जाफरी साहब की माँ है, नवाज जाफरी की माँ है, वो हमारी चाची सुगरा जी। तो उन्होंने कहा कि भाई वो छप्पन के बच्चे को ले लो, जावे तो बड़ा अच्छा सर, मस्ती खोर जैसे है। लॉकडाउन में भी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था और इतने सारा काम करने के बाद में आपके माइंड में एक ऐसा आइडिया आया कि आपको सब्जी बेचनी है। देखिए वो एक मैसेज था, जी। क्योंकि जिस तरह मैं एक एक्टर हूँ मीडियम क्लास से, तो लॉकडाउन में मैं भी परेशान तकलीफ़ों से गुजर रहा था। जो मैं महीने का कभी लाख रुपया कमा लेता, कभी 2 लाख, कभी कुछ भी कमा लेता। लेकिन वो लोग जो महीने का 10,000 रुपया, 8,000 रुपया कमाते और पूरे परिवार को संभालते पूरे महीने भर में, वो खर्चा है उनका, तो उनके हालात क्या गुजर रहे होंगे। और जो हमारे इंजीनियर डॉक्टर थे, है, तो उनके हालात किस तरह गुजर रहे थे। तो ये न्यूज़ देखते देखते माइंड में चला कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि काम नहीं है, पैसे नहीं है। तो मेरी टिकटॉक पे मैं कभी था नहीं, तो मेरी बेटी बच्चों का था, तो मैं हमेशा मना करता था यार मैं एक्टर आदमी हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा टिकटॉक पे वो 5 सेकंड का 10 सेकंड का परफॉर्म करना। जी। एनी तो बेटी बनाई, तो बेटी बोली डैडी एक बनाओ, दो बनाओ, तो काम वाम तो कुछ था नहीं, चलो एक दो बनाते। तो मेरा चलो भाई कुछ ना कुछ अपना बनाओ, एक्टर हो तो
मैं डायलॉग शेर व शायरी कि भाई मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो, खुदकुशी ना करो, आप पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखे, उनके घर में देखो भाई खाना खाया है नहीं खाया, तो सारी मतलब दुनिया में हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा, आप एक दूसरे की हेल्प करो, और धंधा कोई छोटा मोटा नहीं है। तो उस तरह मुझे मेरी वाइफ ने बोला भाई अब ये सब शेर व शायरी